आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। ये RO की टेस्ट चल रही है, जो कि RO एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो कि है पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा का सुझाव दिया गया। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। ये कथन सत्य है। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा कराने का सुझाव दिया गया। क्वेश्चन गलत दिया है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, न ही वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। इन दोनों कथन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ए सही है और आर भी सही है, लेकिन व्याख्या ये दोनों एक दूसरे की नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मिलान करिए। मिलान करना है हमें। मैचिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से सन में बने थे? 1967 से 1969, यानी ए। ज्ञान जैल सिंह कब बने थे? 1982 से 1989। बी। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। सी। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80। ऑप्शन नंबर लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो है अनुच्छेद 88 न होकर आर्टिकल 87 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित होती है। ये दोनों कथन सही है। न्यायालय की अवमानना सिविल व आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश, न्यायाधीश की अवहेलना करना, जबकि आपराधिक अवमानना का अर्थ है ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आका या उसको बदनाम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोकटक झील मणिपुर नहीं सुमेलित, मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, सूरज ताल उत्तराखंड, पंचभद्रा झील राजस्थान। इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही? लोकटक झील मणिपुर में है, ये तो एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, सूरज ताल उत्तराखंड में है, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है। सूरज ताल जो है हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पंचभद्रा झील राजस्थान में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित बताना है। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन 2000 सही सुमेलित है। सुंदरबन यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष, सुंदरबन जो है 2001 में हुआ था सूचीबद्ध। पंचमढ़ी 2009 में। ग्रेट निकोबार 2013 में और नोकरेक हुआ था 2009 में। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? प्रमुख जनजाति देखते हैं कौन सी नहीं है। तो अबोर है, मिखिर है, डफला है, कुकी जनजाति जो है ये मणिपुर की है। मणिपुर की कुकी जनजाति है, मणिपुर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 करेक्ट, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 करेक्ट, अखिल भारतीय खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 करेक्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ये इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो 1950 हो जाएगा, 1950। इसलिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम मैगाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, ये कथन सही है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है ये नदी, अरब सागर में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक न तो दो, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है परंतु स्वीकार भी नहीं कर सकती है। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में नहीं, केवल लोकसभा में मतदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से और भी प्रावधान लिए गए हैं, जैसे संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है, समवर्ती सूची नहीं, समवर्ती सूची नहीं, सशक्त केंद्र लिया गया है, सशक्त केंद्र। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, अवशिष्ट जो शक्तियां रहेंगी वो केंद्र के पास रहेंगी अवशिष्ट शक्तियां। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया है। और जान लेते हैं किस देश से क्या चीज ली गई है। फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से आपका लिया गया है, फ्रांस फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फ्रेंच लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। फिर लिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। फिर लिया गया है केंद्र राज्य भाषा संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। और फिर लिया गया है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ये फ्रेंड्स कुछ लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा और क्या लिया गया है। और लिया गया है आयरलैंड, आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी ली गई है, डीपीएसपी। उसके बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मनोनीत सदस्य, क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ये थे फ्रेंड्स कुछ देशों से जो हमारे संविधान से में लिया गया है
वो हमने देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है? नहीं। इस प्रश्न का निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। निर्वाचन आयोग की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, राज्यसभा अध्यक्ष की सलाह पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अभी कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें बजट होने मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जा सकता है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में होता है और लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है। इसका गठन जो है लोकसभा बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है, होने से पहले नहीं होता, यानी यही सही नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सही है। इसे अस्थायी मित्रता समिति भी कहते हैं, ये भी सही है। इसे अस्थायी मित्रता समिति भी कहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर, अवशिष्ट सूची पर नहीं बना सकती, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को समानतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। स्टेटमेंट 2 है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो 18 का हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों। प्रोटीन से संबंध में दोनों कथन सत्य है, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रावधान को संविधान का परिचय पत्र कहा? ए पालकीवाला ने कहा था, इन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देश से अधिक है? किस में से किन देशों में अधिक है? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। जापान में अधिक है, पाकिस्तान में अधिक है, ब्राजील में अधिक है, इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा जापान में अधिक। 2011 की अंतिम जनगणना उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 1998 12 341। ये उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश को यदि राष्ट्र के रूप में दिखाया जाए तो विश्व का पांचवा, ये हो जाएगा पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान, पाकिस्तान और ब्राजील से अधिक है, यानी पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है? नहर दिया गया है, नलकूप दिया गया है, ठीक है, तालाब कुएं दिए गए हैं, तालाब कुएं, अन्य साधन। तो अवरोही क्रम में मिलाना है इसको, यानी नलकूप पहला हो जाएगा, नहर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, तालाब तीसरा हो जाएगा और अन्य साधन चौथा हो जाएगी। किस किस ऑप्शन मिला? तो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में कौशल है, सूरसेन, पांचाल, वत्स, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद है। 8 महाजनपदों में से कुरु है, कुरु, कुरु, पांचाल, पांचाल जो कि यहाँ पे दिया गया है, पांचाल के बाद काशी है, काशी, उसके बाद कौशल, कौशल यहाँ पे है, सुरसेन है, सुरसेन भी है, वत्स है, वत्स भी है, मल्ल, मल्ल, मल्ल हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, काशी हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, कौशल के बाद सूरसेन, सूरसेन जो है
एक जो छूट रहा था, ये 4 हो गए, इधर ये 4। टोटल उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 1950 लागू हुआ था। 24। तो ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1952 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सम्मेलन में कौन सा अधिवेशन सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ 1982, रमेश चंद्र दत्त, ये सही है। 1982 में रमेश चंद्र दत्त। इलाहाबाद 1910, विलियम वेडरबर्न। बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। लखनऊ 1916, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। जी हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो कि सहारनपुर से टच होता है, सहारनपुर से। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है। चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, बीपी सिंह चौधरी, चरण लाल बहादुर शास्त्री। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 28, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ 2005 में, 2017 में, 2009 में, 2000 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ सही है, तात्या टोपे कालपी। और जो हमको लग रहा है सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो फैजाबाद है वहाँ पे जो कि 1857 का नेतृत्व मौलवी अहमद अहमद उल्ला ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? लखीमपुर खीरी करता है, पीलीभीत करता है, महाराजा शाहजहां नहीं करता, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग, राज्य सूचना आयोग 2005, राज्य महिला आयोग 2013, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002, यानी उपरोक्त सभी। ये थे फ्रेंड्स आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।